इंग्लिश क्लास चल रही थी, यहाँ पर आप सीख रहे थे शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। तो आज आप सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इससे रिलेटेड सेंटेंसेस को बनाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आप जानेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पर आपको सारे टेंसेस हैं, इनकी हेल्पिंग वर्ब दी गई है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको आज बताने वाली हूँ ये जो प्रेजेंट टेंस है ना, इसका इंडेफिनिट यानी कि फर्स्ट पार्ट, इससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस होंगे उनको हम कौन से सिचुएशन में कब और कैसे बनाते हैं, इसका एक मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी और इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करना बताऊंगी। स्पेशली ये प्रैक्टिस सेशन ही होगा क्योंकि आप कॉन्सेप्ट तो एकदम आसानी से और इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि जो मैं बताऊंगी यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही आसानी से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर ये सारे टेंसेस दे रखे हैं यहाँ पर मैंने, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस की अब हम बात करेंगे, बाकी जो टेंसेस हैं उनको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। जब आप प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट पार्ट है इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, इसके सेंटेंसेस आपको बनाना आ जाएंगे, बोलना आ जाएंगे और लिखना आ जाएंगे ना, उसके बाद हम नेक्स्ट टेंस पे चलेंगे। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जिसमें इस्तेमाल होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब का आप ध्यान रखें, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। क्या है? डू और डज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इसके आगे इस चार्ट की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तीनों टेंस और तीनों टेंस के ये चारों पार्ट दे रखे हैं, 4 पार्ट है ना ये, और इनकी हेल्पिंग वर्ब्स दे रखी है यहाँ पर। तो ये हम धीरे धीरे देखेंगे, आज हम सिर्फ इसको देखेंगे। डू और डज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इसके थ्रू हम काफ़ी सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस बना सकते हैं, कब और कैसे। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए क्या है, सबसे पहले आपको हिंदी में पहचान आनी चाहिए। हमेशा मैंने आपको बताया है, तो आज भी मैं रिपीट करूंगी कि जो हिंदी का वाक्य आएगा उसमें जो क्रिया होगी उसके लास्ट में ता है, ते है, ती है, ये आएगा। ठीक है, ता है, ते है, ती है, ये सेंस देगा हिंदी के वाक्य में। तब हम पहचान जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आगे क्या है कि ये टेंस क्या करता है, किसी घटना के होने की जानकारी देता है। कोई घटना होती है उसकी ये जानकारी देता है। लास्ट में आप पहचान जाएंगे ता है, ते है, ती है। दूसरी सिचुएशन ये कि कोई जानकारी देता है ये किसी घटना की। नेक्स्ट है जो मेन चीज़ है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये बताता है हमको रूटीन के बारे में जो बार बार होता है। रूटीन के बारे में जो बार बार होता है, रोज़ होता है कि मैं सुबह उठता हूँ या उठती हूँ, मैं चाय पीती हूँ, दूध पीता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, ये सारी चीज़ें रोज़ होती है, जो डेली होती है, वो रूटीन इस टेंस के थ्रू बताया जाता है। इस टेंस की हेल्प से हम उस रूटीन को बताते हैं। हैबिट का मतलब होता है आदत, कि मैं हमेशा पढ़ता हूँ, मैं हमेशा खेलता हूँ, हमेशा सेंस देगा यहाँ पर वो हैबिट, वो आदत जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन हो सकता है वो डेली करता हो, वो हैबिट। ठीक है, सेम ये रूटीन और ये जो हैबिट है एकदम आपको कॉमन सी लगेगी, तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। जैसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो वैसे आप सीख जाएंगे। और मेन जो है हिंदी की आप पहचान ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, फैक्ट्स, वो भी इसी टेंस में बताए जाते हैं। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में ढलता है, ये सब क्या है, ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये जो फैक्ट्स है इनको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई बदल नहीं सकता। तो यहाँ तक जो मेन इन्फॉर्मेशन थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने की, वो कंप्लीट हो गई है। आपको ज़्यादा ना पता चले तो आप हिंदी की जो पहचान है ये ध्यान रखें। अब आगे हम आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि डू का यूज़ जो हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, डज का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। डू का यूज़ करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, मतलब आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नेम होंगे यानी एक से अधिक नाम जो होंगे उनके साथ हम करेंगे डू का यूज़। और डज का यूज़ करेंगे हम सिंगुलर नेम, सिंगुलर कर्ता, एक वचन कर्ता यानी कि ही, शी, इट, और सिंगुलर नेम, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डज का। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से प्लूरल सब्जेक्ट है और कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उनके साथ हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो प्रैक्टिस करेंगे, अभी लास्ट में जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें आपको पता चल जाएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आपको
यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी सिंपल सेंटेंस बनाएंगे ना, सिंपल सेंटेंस क्या होंगे, जो इंट्रोगेटिव भी नहीं होंगे, जिसमें नॉट का यूज़ भी नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है, जिसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं होगा, नॉट का मतलब वहाँ पर हम ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना डू और डज, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, डू और डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब हम नेगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तभी हम डू और डज का यूज़ करेंगे, बाकी हम सिंपल सेंटेंसेस में नहीं करते। सिंपल सेंटेंसेस में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है एस और ई एस की। कैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना, वहाँ पर जो वर्ब आएगी, जो क्रिया आएगी, उसके आगे आप एस और ई एस लगा देंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट जो आएगा वहाँ पर क्रिया आएगी, वर्ब आएगी, वहाँ पर हम एस और ई एस ऐड नहीं करते। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है, जब आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये नोन हो जाएगी, आप पहचान जाएंगे, आप समझ जाएंगे। तो बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर आपको। नेक्स्ट क्या है, एस और ई एस लगाने में आपको परेशानी होती है, तो इसके लिए आप ये चीज़ याद कर लें कि कोई भी इंग्लिश की वर्ब आएगी, उसके लास्ट में ओ, एक्स, सी एच या एस आई या फिर एस एच या फिर जेड आएगा, तब हम लास्ट में, एंड में, तब हम क्या करेंगे, ई एस ऐड कर देंगे, और बाकी इनके अलावा जो भी स्पेलिंग्स होगी, जो भी वर्ब्स होगी ना बाकी की, उनके आगे हम क्या करेंगे, एस को ऐड करते हैं। जैसे कि ये गो है, गो में क्या है, ओ है ना लास्ट में, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, तो हमने ई एस ऐड कर दिया। वर्ब है गो, वॉश है, वॉश के लास्ट में भी एस एच है, उसके आगे हमने क्या किया, ई एस जोड़ दिया, ई एस लगा दिया। तो ये आप जैसे जैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, थोड़ा आपको ईजी लगे। अब यहाँ तक जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में आ गया है। अब आगे हम बनाएंगे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर की हेल्प से, फॉर्मूले की हेल्प से। 4 तरह के हम सेंटेंसेस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्या है, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इनकी एक ही साथ प्रैक्टिस करेंगे। और आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आप कंप्लीट सेंटेंसेस खुद से बना पाएंगे। सारे जो सेंटेंस है वो खुद से बना पाएंगे, अलग से आप इनके प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, स्ट्रक्चर जान ले, फॉर्मूला जान ले। स्ट्रक्चर की हेल्प से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस इजीली बना पाएंगे। आपको सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब चाहिए, आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस खुद से क्रिएट कर पाएंगे। तो क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला ये, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ई एस लगेगा। अगर सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तब वर्ब में हम एस या ई एस लगाएंगे, नहीं तो हम नहीं लगाएंगे। लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट आ जाएगा, और जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तब हम डू और डज का यूज़ करते हैं। कहाँ करते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाएंगे, और प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। फिर नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है, एंड में ऑब्जेक्ट। फिर क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू और डज को हम स्टार्टिंग में ला देंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, स्टार्टिंग में ला देंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वर्ब में जो एस या ई एस लगता है ना, ये सिर्फ सिंपल सेंटेंस में ही लगेगा, बाकी कहीं पर नहीं लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होगा ना, साधारण वाक्य, वहाँ पर लगाएंगे। फिर क्या है, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, मतलब इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। डू डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना ये सेंटेंसेस, इसलिए। तो यहाँ पर इसकी आप प्रैक्टिस कर लें, आप नोटबुक में लिख लें, और फिर इसी तरीके से आप सेंटेंसेस बनाए। आगे मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिस करना, सेंटेंसेस होंगे और उनकी प्रैक्टिस आप करेंगे। तो चलिए, क्या है, पर सिंपल सेंटेंस होगा, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सेंटेंस है, मैं खेलता हूँ, ता है, ते है, ती है, इस तरीके से ये पहचान है हिंदी की। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डू या डज लग जाएगा। आई क्या है, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, इसलिए हमने डू लगाया है। प्लूरल में इसलिए हमने डू लगाया है। आई डू नॉट प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले। डू को हम स्टार्टिंग में रख देंगे। आप फॉर्मूला देखें यहाँ से तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करके आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पर आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करें
तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर ले, ईजी हो जाएगा। क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले। क्या मैं नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले, डू आई नॉट प्ले। आई प्ले, आई डू नॉट प्ले, डू आई प्ले, डू आई नॉट प्ले। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। डू लगा है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, और यहाँ पर आई प्लेज नहीं बोलेंगे, आई प्ले है, क्योंकि आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट में सिंपल सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में हम वर्ब के साथ एस नहीं ऐड करते। आई प्ले, आई डू नॉट प्ले, डू आई प्ले, डू आई नॉट प्ले। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है, हमने लिया सब्जेक्ट वी, यानी कि हम खेलते हैं, वी प्ले, प्लूरल है ये सब्जेक्ट, ठीक है। वी प्ले, हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले, प्लूरल है इसलिए डू लगा है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, वी डू नॉट प्ले। क्या हम खेलते हैं, डू वी प्ले, डू वी प्ले। क्या हम नहीं खेलते हैं, डू वी नॉट प्ले, डू वी नॉट प्ले। वी प्ले, वी डू नॉट प्ले, डू वी प्ले, डू वी नॉट प्ले। हम खेलते हैं, वी प्ले। हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। क्या हम खेलते हैं, डू वी प्ले। क्या हम नहीं खेलते हैं, डू वी नॉट प्ले। तो आप इस तरीके से जो वर्ब लें ना, क्रिया लें, वो आप बहुत इजी लें। शुरुआत आप स्टार्टिंग जो है इजी लेवल से करें, आसान इंग्लिश के वर्ड्स ले, इजी। सबसे पहले आप इजी सेंटेंसेस को बनाना सीख जाएं, इजी वर्ब लें और उनकी बार बार आप क्या करें, प्रैक्टिस करें इसी तरीके से सेंटेंसेस को बनाकर। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सब्जेक्ट के साथ अलग अलग वर्ब ले, खाना, पीना, सोना, बैठना, खेलना, और फिर क्या करें, उनके साथ सेंटेंसेस को बनाएं और प्रैक्टिस करें। यही स्ट्रक्चर होगा, इसकी हेल्प लें और फिर प्रैक्टिस करें। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम यहाँ पर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तुम खेलते हो, यू प्ले, इसलिए प्लेज नहीं बोलेंगे, हम प्लेज नहीं लिखेंगे, यू प्ले लिखेंगे। प्ले के साथ SEIS ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, डू लगेगा, प्लूरल है इसलिए। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले। यू प्ले, यू डू नॉट प्ले, डू यू प्ले, डू यू नॉट प्ले। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, वे खेलते हैं, दे प्ले। वे नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले। क्या वे खेलते हैं, डू दे प्ले। क्या वे नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले। दे प्ले, दे डू नॉट प्ले, डू दे प्ले, डू दे नॉट प्ले। इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। वह खेलता है, ही प्लेज। अब यहाँ पर अभी जो आपने ऊपर देखे ये सारे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। अब यहाँ से सिंगुलर शुरू हो जाते हैं। वह खेलता है, ही प्लेज। अब प्लेज लिखा हमने, यानी जो वर्ब आई उसके आगे S लगाया, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो ही प्लेज। वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। अब हम क्या करेंगे, ही डज नॉट नेगेटिव बनाएंगे ना, तब यहाँ पर हम प्ले के साथ SEIS ऐड नहीं करेंगे। डज है ना, तो ऑलरेडी डज में पहले से क्या होता है, ES ऐड होता है। तब हम क्या करते हैं, जब डज का यूज करते हैं तो वर्ब के साथ SEIS नहीं लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, ये आप ध्यान रखें। ही डज नॉट प्ले। क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। क्या वह नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले। ही प्लेज, ही डज नॉट प्ले, डज ही प्ले, डज ही नॉट प्ले। रिपीट करें और इनके प्रैक्टिस करें। वह खेलती है, शी प्लेज। अब शी भी क्या है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस सिंपल सेंटेंस को बनाते वक्त हम वर्ब का ध्यान रखेंगे, वर्ब में SEIS लगाएंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे। वह नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले, तो उसमें क्या करेंगे हम, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो डज का यूज़ करेंगे, डू का नहीं करेंगे, क्योंकि डज कर रहे हैं, सिंगुलर है सब्जेक्ट इसलिए। शी डज नॉट प्ले। क्या वह खेलती है, डज शी प्ले। क्या वह खेलती है, डज शी प्ले। क्या वह नहीं खेलती है, डज शी नॉट प्ले, डज शी नॉट प्ले। शी प्लेज, शी डज नॉट प्ले, डज शी प्ले, डज शी नॉट प्ले। रिपीट करें और इनकी प्रैक्टिस करें। मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ली है गो वर्ब, ईजी ली है, क्योंकि ईजी लेवल से जब आप शुरुआत करेंगे, आप बिगनर हैं तो ईजी लेवल से ही शुरुआत करें, तब आप आगे हार्ड वर्ब्स पे जाए, हार्ड सेंटेंसेस पे जाएं। मैं जाता हूँ, आई गो, या मैं जाती हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। आई क्या है, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट में रखा है आई को, इसलिए हमने क्या देखने को आई एक अकेला है, लेकिन ये प्लूरल में आएगा और हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करेंगे और वर्ब के साथ SEIS नहीं लगाएंगे सिंपल सेंटेंस जब बनाएंगे। आई डू नॉट गो,
आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो। कोशिश करें आप आई सब्जेक्ट के साथ ढेरों सेंटेंसेस बनाएं, काफ़ी सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हम जाते हैं, हम भी क्या है यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब आएगी उसके आगे हम एस या एस नहीं लगाएंगे सिंपल सेंटेंसेस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में आपको वर्ब के साथ एस या एस लगाने वाली बात का ध्यान रखना है। वी गो, हम नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो। अब वी डू वी यहाँ पर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ किया, ठीक है। वी डू नॉट गो, क्या हम जाते हैं, डू वी गो। क्या हम जाते हैं, डू वी गो। क्या हम नहीं जाते हैं, डू वी नॉट गो। वी गो, वी डू नॉट गो, डू वी गो, डू वी नॉट गो। प्रैक्टिस करें, रिपीट करें। तुम जाते हो, यू गो। तुम भी क्या है यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे। यू गो, तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। डू लगा क्योंकि यू यहाँ पर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। डू यू गो, क्या तुम नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो। डू यू नॉट गो। नेक्स्ट है वे जाते हैं, वे यहाँ पर यानी कि दे यहाँ पर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करेंगे और वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है और स्ट्रक्चर के साथ ढेरों सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दे गो, वे नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। क्या वे जाते हैं, डू दे गो। क्या वे नहीं जाते हैं, डू दे नॉट गो। दे गो, दे डू नॉट गो, डू दे गो, डू दे नॉट गो। तो इंट्रोगेटिव में जो डू या डज होगा वो शुरुआत में हम लगा देंगे। नेक्स्ट है वह जाता है। अब यहाँ पर वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब के साथ एस या एस लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ होगा। सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सिंपल सेंटेंस होंगे वहाँ पर एस या एस लगाएंगे वर्ब के साथ। हम जो है नहीं वाले, नेगेटिव वाले में और इंट्रोगेटिव में यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे एस या एस वर्ब के साथ। वह जाता है, ही गोज़। वह नहीं जाता है, ही डज़ नॉट गो। ही डज़ नॉट गो, हम ही डज़ नॉट गोज़ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ही डज़ नॉट गो, यानी गो लिखेंगे, गोज़ नहीं लिखेंगे। क्या वह जाता है, डज़ ही गो। अब यहाँ पर शुरू में डज़ लगा दिया क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर ही है और ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज़ ही गो। क्या वह नहीं जाता है, डज़ ही नॉट गो। क्या वह नहीं जाता है, डज़ ही नॉट गो। वह जाती है, शी गोज़। वह नहीं जाती है, शी डज़ नॉट गो। शी डज़ नॉट गो। क्या वह जाती है, डज़ शी गो। डज़ शी गो। क्या वह नहीं जाती है, डज़ शी नॉट गो। डज़ शी नॉट गो। शी गोज़, शी डज़ नॉट गो, डज़ शी गो, डज़ शी नॉट गो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सारे जो सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इनको ले लिया है। इनको लेने के बाद मैंने एक वर्ब ले लिया है, यहाँ पर दो ही वर्ब मैंने ली है, सिर्फ गो ली है और प्ले लिया है, और इतने सारे सेंटेंसेस मैंने क्रिएट किए हैं और इनकी आपको प्रैक्टिस करवाई है। आप भी इसी तरीके से वर्ब ले लें, ईजी सी जो इंग्लिश की क्रियाएं हैं वो आप ले, ईजी लेंगे तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। हार्ड लेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और वहीं पर फंस कर रह जाएंगे। शुरुआत आप आसान लेवल से ही करें, ईजी लेवल से ही करें अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं। तो इसी तरीके से आपको करनी है प्रैक्टिस। ये जो स्ट्रक्चर है इसको लिख लेना है और इसी के थ्रू, इसी के बेस पर आपको क्या करने हैं, काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना के उनकी बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।